जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि एसएससी की तरफ से 5000 पदों पर यह भर्ती आपके लिए निकाली जा रही है, जो कि ऑल ओवर इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस भर्ती में ना तो आपकी कोई दौड़ होगी, ना हाइट चाहिए, ना कोई चेस्ट चाहिए। नॉर्मली कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसने भी ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करता हो। 12th पास अगर आपने कर रखी है तो आप सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ की गवर्नमेंट जॉब आप सभी को मिल सकती है अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो ना हो लेकिन आपको लॉस नहीं होगा, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें ताकि आपको कुछ ना कुछ अपडेट रेगुलर मिलती रहे। अब चलते हैं आपकी अपडेट की तरफ और आप सभी को यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये जो आपकी वैकेंसी रहेगी, यहाँ पे लगभग 5000 पदों पर ये आपकी भर्ती होनी है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए रहेगी। तो ऑल इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मात्र यहाँ पे 12th पास है। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या इससे एबव अगर आपने कुछ भी कर रखा है या इसके समकक्ष अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि इसके लिए इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, केवल आपके पास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज आ जाती है एज क्राइटेरिया कि कौन सी एज के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र सीमा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल जनरल कैंडिडेट की है तो आप सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी के लिए यहाँ पे आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही में अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिल जाती है। एज पर लास्ट नोटिफिकेशन आप सभी को बता दें कि आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, क्योंकि 2022 वाली जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी उसकी भी जो उम्र की गणना की गई थी 1 जनवरी 2022 से उसकी उम्र की गणना की गई थी। तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो आपकी उम्र की गणना होगी वो होगी 1 जनवरी 2023 से। तो इसी दिन आपकी उम्र सीमा कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल, बाकी का ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता ही दिया, 12th पास आप होने चाहिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो केवल यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और यहाँ पे टायर 1 यानी कि फिर आपका टायर 2 और फिर आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होता है, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। क्योंकि एक क्लर्क जैसी यहाँ पे जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब आपको मिलेगी। बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्री में आप जा सकते हैं या पोस्टल असिस्टेंट वगैरह की जॉब आप सभी को मिल जाती है। तो ऐसी जॉब आपको मिल जाएगी जिसमें लगभग आप 40,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस में आपका क्या क्या होता है, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखिए टायर 1 जो आपका रहता है ये आपका प्री एग्जाम है, प्री, ठीक है, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके जो नंबर होते हैं वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, केवल क्वालिफाइंग है टायर 2 के लिए। तो अगर आप इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 25%, और अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 20%, जैसे कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करेंगे तो केवल 20% आपका होना चाहिए इसमें, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और जनरल कैटेगरी के लिए केवल 30% क्राइटेरिया है। तो बहुत ही कम, न्यूनतम यहाँ पे क्राइटेरिया है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखिए टायर 1 का यहाँ पे सिलेबस टोटल 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज आपकी चेक की जाती है। नंबर 2 है आपका जनरल इंटेलिजेंस, और नंबर 3 है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स, एंड नंबर 4 आपका जनरल अवेयरनेस। तो टोटल हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन और हर एक के लिए यहाँ पे 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी हर एक सेक्शन आपका
50-50 नंबर का होने वाला है। इस तरीके से टोटल आपकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 100 क्वेश्चन का, और इसके लिए आपको 200 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 60 नंबर आपके आ जाने चाहिए। बाकी का अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 50 नंबर, और इनके अलावा किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 40 नंबर आपके न्यूनतम होने चाहिए, तो आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और ये पेपर आपका 60 मिनट में होता है। 60 मिनट में 100 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि ये जो पूरा पेपर होता है वो पूरा पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका ये पेपर आता है। साथ ही में यहाँ पे आपका जो पेपर होता है वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए 0.50 आपका जो नंबर होगा वो काट लिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका टायर 1। अब चलते हैं टायर 2 की तरफ। ये है आपका टायर 2 का सिलेबस, जो कि आपका सबसे मेन है, और इसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे फाइनल जो मेरिट बनती है, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होता है वो इसी के बेसिस पे यहाँ पे होता है। इसमें भी कुछ चीजें चेंजेस हो जाएंगी जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे 2 सेशन होते हैं। सेशन 1 जो कि 2 घंटा 15 मिनट का होता है, एक फिर इसके अलावा होता है सेशन 2। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका जो आपको सेशन 1 दिख रहा है, इसी के बेसिस पे आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो बनती है, यानी कि टोटल जो मेरिट आपकी काउंट होगी, मेरिट जो आपकी बनेगी वो बनेगी 360 नंबर में से। ठीक है, 360 में से जो जितने कैंडिडेट नंबर ज्यादा लेके आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। बाकी का यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे सेशन 1 जो आपका रहेगा, इसमें पहले आपका दिया हुआ है सेक्शन 1। इस सेक्शन में 2 मॉड्यूल रहेंगे, एक आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, और नंबर 2 जो मॉड्यूल रहेगा वो रहेगा आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जिसके लिए हर एक के लिए 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टोटल आपका जो पेपर रहेगा 1 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये वाला जो आपका सेक्शन रहेगा वो रहेगा 180 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो दोनों जो आपके सेक्शन रहेंगे, दोनों सेक्शन में 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे फिर आपका सेक्शन 2, जिसमें आपका मॉड्यूल 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और मॉड्यूल 2 है जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे इसके लिए इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 60, जिसके लिए 180 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। ये पेपर आप देख सकते हैं पूरा 1 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर रहेगा, वो भी आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। 1 घंटे का हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटा आपको मिलेगा, यानी कि मैथमेटिकल और रीजनिंग को करने के लिए 1 घंटा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस को करने के लिए 1 घंटा। तो ये टोटल आपका 2 घंटे में आपका ये दोनों सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा आता है सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 है वो है आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, और ये आपका 15 क्वेश्चन जिसमें रहेंगे, जिसके लिए 3 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे, जो कि आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और ये मैंडेटरी है हर एक के लिए कि आपको ये देना ही देना है। इसमें भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन इसके फाइनल मेरिट में आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जैसे जनरल से बिलोंग करेंगे तो 30% होनी चाहिए, अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपका 25% होना चाहिए, अगर आप बिलोंग करते हैं अदर किसी कैटेगरी से तो 20% आपका होना चाहिए। बस इतना आपका क्वालिफाइंग नेचर का है ये जो आपका कंप्यूटर वाला टेस्ट है। इसके फाइनल मेरिट में कोई भी रोल नहीं निभाएगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज आती है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन जो सेकंड रहेगा, सेक्शन सेकंड में आपका स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि ये एलडीसी की आपकी वैकेंसी है। और एलडीसी की अगर वैकेंसी की हम बात करें तो एलडीसी की वैकेंसी में आप सभी का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका देख सकते हैं स्किल टेस्ट डीईओ, और पार्ट बी जो रहेगा टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी एंड जीएसए के लिए रहेगा। ये आपकी एसएससी में सीएचएसएल की जो वैकेंसी निकलती है वो वाली वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको 15 मिनट और 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट की बात आ जाती है कि स्किल टेस्ट में क्या होता है। तो स्किल टेस्ट में टाइपिंग होती है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो स्पीड होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि लगभग 29 से 30 की स्पीड आपकी लगभग होनी चाहिए वर्ड पर मिनट। ठीक है, डीईओ के लिए। बट अगर आप अप्लाई करते हैं एलडीसी और जीएसए के लिए तो जीएसए और एलडीसी के लिए यहाँ पे जो आपकी स्पीड होनी चाहिए, अगर आप हिंदी में टाइपिंग देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए।
और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये आपसे इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, इसका स्किल टेस्ट होना है, वो आपको क्वालिफाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको टाइपिंग आती हो नहीं आती हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बट अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आप सभी को बता दिया, पूरा सिलेबस आपके साथ शेयर कर दिया है। अब इसके अलावा जो बात आती है सबसे मेन कि यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, तो चलिए सैलरी आप सभी को बता देते हैं। जो आपकी सैलरी रहती है, देखिए यहाँ पे पे स्केल आप देख सकते हैं। पहली आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी और जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो पे रहेगी वो लेवल 2 की रहेगी, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 19,900 से लेके 63,200 रुपए। बट अगर आप अप्लाई करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 रुपए और लेवल 5 की आपकी सैलरी रहेगी। साथ ही में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सभी को एंड आपकी 29,200 से लेके 92,300 आपकी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपकी जो पॉइंट 3 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पॉइंट 3 के लिए आप देखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो सैलरी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। तो इस तरीके से आपकी सैलरी रहती है, ये आपकी सैलरी रहेगी। आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सी वैकेंसी के लिए जाना है। सबसे ज्यादा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको सैलरी मिलती है, जिसमें लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में, कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो अगर देखिए आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज की फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी का अगर आप फीमेल कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन हैं तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है। सबसे जरूरी मुद्दा आता है कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट क्या है, तो आप सभी को बता दें एज पर एसएससी की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो है आपकी 9 मई, ठीक है, 9 मई 2023 यानी कि आज। और अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 8 जून 2023। तो ये क्लियर जो इनका कैलेंडर जारी होता है उस कैलेंडर में ये डेट मेंशन की गई है। बाकी का आप सभी को बता दें, जैसे कि आपने अगर एसएससी सीजीएल का देखा होगा तो सीजीएल का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो सीजीएल का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को आना था और शायद वो 3 अप्रैल को जारी हुआ था। तो 2-3 दिन या 4 दिन इनका डिले हो जाता है, बट आप ये मान के चलें कि 1 से 2 दिन में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है आज हो जाए या 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर में इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो लगभग यहाँ पे 5,000 के प्लस वैकेंसी आसपास रह सकती है, क्योंकि पिछली बार लगभग 4500 वैकेंसी थी। तो उम्मीद है कि इस बार लगभग आपकी जो वैकेंसी की संख्या है वो 5,000 के आसपास हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किसमें कितना नेगेटिव मार्किंग है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। अगर आपने 12th पास कर रखा है और अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है जनरल कैटेगरी में, बाकी का ओबीसी एसटी में आप देख सकते हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग से कोई भी इसके लिए योग्यता पात्रता नहीं चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में भी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।